15 अगस्त 1977, सिर्फ 72 सेकेंड्स और एक मिस्टीरियस सिग्नल जिसने इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। आज करीब आधी सदी के बाद भी वाव सिग्नल का सोर्स नहीं मिला। कोई फाइनल आंसर नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ सवाल। 1977 कोल्ड वॉर का समय, इंसान चांद तक पहुंच चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी पूरी दुनिया को परेशान कर रहा था। क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह पर कोई और सभ्यता मौजूद है? और फिर 15 अगस्त 1977 की रात अमेरिका के ओयो में बैठा साइंटिस्ट को अंतरिक्ष से एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा सिग्नल जो पहले कभी नहीं मिला था और फिर कभी दोबारा नहीं मिला। जब साइंटिस्ट जेरी एमन ने उस सिग्नल को देखा तो उन्होंने कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा, वाव। और तभी से ये रहस्य इतिहास में दी वाव सिग्नल के नाम से दर्ज हो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिग्नल एलियंस ने भेजा था या फिर इसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय रेडियो सिग्नल की पूरी कहानी। 1970 के दशक में कुछ साइंटिस्ट को यकीन था कि अगर ब्रह्मांड में दूसरी सभ्यताएं मौजूद हैं तो वो शायद रेडियो सिग्नल के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी सोच ने शुरू हुआ SETI प्रोग्राम, SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी धरती के बाहर बुद्धिमान जीवन की खोज। साइंटिस्ट अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो वेव्स को सुन रहे थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद एक दिन कोई इंटेलिजेंट सिग्नल मिलेगा, ऐसा सिग्नल जो किसी नेचुरल इवेंट से नहीं बल्कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से आया हो। और इसी मिशन में इस्तेमाल हो रहा था बिग एरा रेडियो टेलीस्कोप, एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप जमीन पर स्थिर था, ये घूमता नहीं था। धरती अपने रोटेशन से घूम रही थी और टेलीस्कोप आसमान के अलग अलग हिस्सों को स्कैन कर रहा था। दिन रात हर समय ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष को सुन रहा था। और फिर 15 अगस्त 1977 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात बिग एरा टेलीस्कोप सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में स्कैन कर रहा था। तभी अचानक मशीन ने एक बेहद पावरफुल रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। ये कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं था, ये बहुत ही नैरो बैंड था। मतलब ये सिग्नल सिर्फ एक बहुत ही छोटी फ्रीक्वेंसी रेंज में मौजूद था। नेचुरल सिग्नल आमतौर पर बहुत ही वाइड होते हैं, लेकिन ये सिग्नल असामान्य रूप से साफ था। और सबसे हैरान की बात, ये सिग्नल लगभग 72 सेकंड तक बना रहा, बिल्कुल उतनी देर जितनी देर बिग एरा टेलीस्कोप किसी एक स्पेस ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकता था। सिग्नल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर पीक तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे वीक हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दूर का सोर्स टेलीस्कोप की बीम से गुजर रहा हो। जब टेलीस्कोप का डाटा कंप्यूटर में प्रिंट आउट में निकला तो उसमें एक अजीब सीक्वेंस दिखाई दिया, 6EQUJ5। ये कोई रैंडम कोड नहीं था, इस सिग्नल की इंटेंसिटी थी। जितना बड़ा कैरेक्टर उतना पावरफुल सिग्नल। और उस वक्त ये सिग्नल बाकी सभी सिग्नल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुछ दिनों के बाद साइंटिस्ट जेरी आर एमन उस प्रिंट आउट को देख रहे थे। तभी उनकी नजर उस सीक्वेंस पर पड़ी। उन्होंने उसे सर्किल किया और बगल में लाल पेन से लिखा, वाव। बस उसी पल से ये मिस्ट्री वाव सिग्नल बन गई। अब सवाल उठ रहा है, ये सिग्नल इतना खास क्यों है? असल वजह थी इसकी फ्रीक्वेंसी। ये सिग्नल लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के आसपास डिटेक्ट हुआ था। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे हाइड्रोजन लाइन कहा जाता है। हाइड्रोजन
ब्रह्मांड की सबसे कॉमन एलिमेंट। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही मौजूद है। और साइंटिस्ट का मानना था अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन किसी दूसरे प्लैनेट से सिग्नल भेजेगी तो शायद वो इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल था। हर एडवांस सिविलाइजेशन इसे पहचान सकती है। यानी अगर कोई हेलो भेजना चाहे तो ये सबसे लॉजिकल फ्रीक्वेंसी थी। और इसी वजह से सेटी साइंटिस्ट, SETI के साइंटिस्ट खास तौर पर इसी रेंज को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन फिर उन्हें सच में एक मिस्टीरियस सिग्नल मिल गया, और वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के पास। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, या किसी ने सच में हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी था। सिग्नल सिर्फ एक बार ही मिला, बस एक बार। उसके बाद साइंटिस्ट ने उस जगह को बार बार स्कैन किया, दिनों तक, महीनों तक और सालों तक। लेकिन वो वाव सिग्नल कभी वापस नहीं आया। अगर ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल था तो फिर वो दोबारा क्यों नहीं मिला? क्या वो एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन था? क्या उन्होंने सिर्फ एक बार सिग्नल भेजा था, या फिर हमने कुछ गलत सुना था? यही सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया, क्योंकि साइंस में एक डिस्कवरी तभी कंफर्म होता है जब उसे दोबारा ऑब्जर्व किया जा सके। लेकिन वाव सिग्नल कभी रिपीट नहीं हुआ, और यही चीज इसे आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनाती है। सिग्नल मिलने के बाद पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक्टिव हो गई। साइंटिस्ट ने हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को चेक करना शुरू कर दिया। पहले शक गया धरती पर मौजूद टेक्नोलॉजी पर। क्या यह किसी सैटेलाइट का सिग्नल था? क्या यह मिलिट्री ट्रांसमिशन था? क्या यह रेडियो ट्रांसमिशन था? लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर साइंटिस्ट ने मून रेफरेंस की पॉसिबिलिटी चेक की, लेकिन वो भी मैच नहीं हुई। इसके बाद एक थ्योरी सामने आई कि शायद किसी कॉमेट के आसपास मौजूद हाइड्रोजन क्लाउड ने यह सिग्नल भेजा हो, क्योंकि हाइड्रोजन नेचुरली रेडियो वेव्स को एमिट कर सकता है। कुछ रिसर्चर्स ने इस आइडिया को सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में कोई एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि कॉमेट थ्योरी पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि सिग्नल बहुत ज्यादा फोकस्ड था और उसकी स्ट्रेंथ भी अनयूजुअल थी। फिर सवाल वहीं आके रुक गई। अगर ये नेचुरल नहीं था तो फिर ये क्या था? अब दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल शुरू हुआ। क्या ये एलियंस थे? कुछ साइंटिस्ट का कहना था वाव सिग्नल में कोई ऐसी बात थी जो आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन जैसी लगती है, जैसे कि नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, हाइड्रोजन लाइन के पास होना और सिग्नल पैटर्न। ये सब बहुत अनयूजुअल था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, और साइंस बिना प्रूफ के कंक्लूजन नहीं निकलता। इसीलिए ऑफिशियल साइंटिफिक कम्युनिटी ने कभी ये नहीं कहा था कि वाव सिग्नल एलियंस का ही था, लेकिन उन्होंने इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया था। और यही वजह है कि आज भी करीब 50 साल बाद यही सिग्नल दुनिया का सबसे फेमस पॉसिबल एलियंस ट्रांसमिशन माना जाता है। 2022 में कुछ रिसर्चर्स ने एक नई थ्योरी प्रेजेंट की। उन्होंने कहा कि शायद सिग्नल का सोर्स एक सन लाइक स्टार हो सकता है, जिसका नाम था 2MASS 192819822640123। ये स्टार सैजिटेरियल कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और पृथ्वी से लगभग 1800 लाइट ईयर्स दूर है। साइंटिस्ट का मानना था कि शायद सिग्नल उसी डायरेक्शन से आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, कोई फाइनल एविडेंस नहीं मिला। फिर भी इस थ्योरी ने वाव सिग्नल का मिस्ट्री को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। लोगों ने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या सच में कहीं दूर कोई सिविलाइजेशन मौजूद है? 2024 और 2025 में साइंटिस्ट ने पुराना बिग एरा डाटा को मॉडर्न कंप्यूटर से दोबारा एनालाइज किया। उस समय की टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी,
लेकिन आज एआई और एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। नई एनालिसिस में साइंटिस्ट ने पाया कि सिग्नल पहले की तुलना में और भी ज्यादा प्रिसाइज था। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि ये अननोन टेरेस्ट्रियल इंटरफेस नहीं था, मून रिफ्लेक्शन भी नहीं था और नॉर्मल सैटेलाइट सिग्नल भी नहीं था। सिग्नल वास्तव में स्पेस से आया था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर एक 72 सेकेंड सिग्नल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ एक रेडियो सिग्नल नहीं था, ये इंसान की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी से जुड़ा हुआ था। क्या हम अकेले हैं? सोचिए, पूरा यूनिवर्स, अरबों गैलेक्सीज, खरबों स्टार्स और शायद लाखों हैबिटेबल प्लैनेट्स। क्या सच में सिर्फ अर्थ में ही जीवन है, या कहीं दूर कोई और सिविलाइजेशन भी आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछ रहा है? वाव सिग्नल ने इस सवाल को और भी गहरा बना दिया। इसने SETI रिसर्च को पूरी दुनिया में फेमस बना दिया। लोगों की इमेजिनेशन बदल गई, मूवीज बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, डिबेट शुरू हुई, लेकिन जवाब आज भी नहीं मिला। 15 अगस्त 1977, सिर्फ 72 सेकेंड्स और एक मिस्टीरियस सिग्नल जिसने इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। आज करीब आधी सदी के बाद भी वाव सिग्नल का सोर्स नहीं मिला। कोई फाइनल आंसर नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ सवाल और एंडलेस क्यूरियोसिटी। लेकिन शायद यही इसी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि कुछ मिस्ट्रीज सिर्फ आंसर के लिए नहीं होती, वो हमें सवाल पूछते रहने के लिए मजबूर करते हैं। और शायद कहीं दूर किसी दूसरे प्लैनेट पर कोई और सिविलाइजेशन भी अभी इसी वक्त आसमान की तरफ देखकर यही सोच रहे हो, क्या हम अकेले हैं? नमस्कार।